हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल हमने आपको प्रॉपर बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाली जाती है एसएचएम के, ठीक, उसका सॉल्यूशन बता दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है, कि अगर बाई चांस सरल आवर्त गति हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो उसमें जो बॉडी है उसकी एनर्जी कितनी होगी सर, ठीक है। तो सभी को पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो दो पार्ट होते हैं भैया उसके, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी भैया जो होती है गतिज ऊर्जा, जब हम चल रहे हैं गति की अवस्था में हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस समय हम रुके हुए हैं उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हमें एसएचएम की एनर्जी निकालनी तो हमें दोनों निकालनी पड़ेगी। पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी भाई साहब निकल आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया भाई, जब कोई बॉडी एसएचएम करती है यानी सरल आवर्त गति करती है यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, तब इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों प्रकार की एनर्जीज होती हैं, जिनके एडिशन को टोटल एनर्जी कहते हैं। यानी क्या होता है, दोनों प्रकार की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक भी पोटेंशियल भी, इन दोनों को जोड़ने पे जो मिलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी कहते हैं, ठीक भैया। इसी को हमें निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सर, हमने आपको कल समझाया था कि बाई चांस, सब लोग यहाँ देखें, मान लिया यहाँ पर हम कोई पेंडुलम बांधे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर बाई चांस हम इसे इधर थोड़ा सा लेके आए तो ये थोड़ा सा गति करेगा, और ज़्यादा ले जाए तो वजन के चक्कर में ज़्यादा गति करेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, या इसे उल्टा समझ लीजिए, फोर्स जितना ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। एक किसी के हल्के से लात मारे और एक किसी के हाउ के लात मारे, तेज बल लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा दूर लुढ़कता हुआ गिरेगा जाके। इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे। यहाँ देखिए, माना कोई बॉडी जिसका मास m है, स्मॉल m है, तथा स्मॉल t समय के बाद या t टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y है। कल जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो x माना था, यहाँ हम y मान ले रहे हैं। तथा बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा है, ठीक है भैया। यानी जो इसका एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण, उसे हम लोग क्या मानेंगे, अल्फा। अब ध्यान से हर आदमी समझे, मजा आ जाएगा भाई साहब। यहाँ देखिए सर, सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना। हर आदमी ध्यान से देखे, समझे, और उसके बाद लिखना लिखाना तो चलता रहेगा। देखो भैया, हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। ये ग्राफ है भाई साहब बल यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के बीच में, कि भैया अगर बाई चांस बल बढ़ाओगे तो विस्थापन भी बढ़ेगा। कैसे? लात आघा के मारोगे आदमी ज़्यादा दूर गिरेगा जाके, हल्के से मारोगे कम दूर गिरेगा। तो ये बताओ, यहाँ पे थे तो दोनों चीज़ें क्या थी, जीरो थी, 0,0। जब यहाँ पे आ गए तो ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, यहाँ आए ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये भी, यानी जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये वाली चीज़ भी बढ़ती जा रही है। यानी ओवरऑल ये ग्राफ है एफ और वाई के बीच में। अब देखिए, यहां से स्टार्ट किया हमने ओ से, कहां पे पहुंच गए, ए पे पहुंच गए। हर आदमी ध्यान से देखे भाई और कायदे से समझे, सुकून से। कल वाली जो वीडियो आई थी वहां पे आपको रियलिटी बताएं, फ़ोन में बैटरी रह गई थी 5% और 2 वीडियोस मेरी खराब हो चुकी थी। तो फिर हमने कहा इससे पहले जब बंद हो जाए फ़ोन, दिक्कत कर रहा था, तो हमने फटाफट से जो बना देते हैं, ठीक है। अभी भी बैटरी 17% है, क्योंकि इससे पहले हम कई वीडियोस पब्लिक कर चुके हैं। खैर, तो अब यहाँ पे देखिए सर, सबसे पहले अब यहाँ पे एक चीज़ हम और आपको समझाते हैं। जब भी कभी कोई ग्राफ होगा, ठीक है, और वहाँ पे कोई लाइन खींच देंगे, मान लिया यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, कोई पूछे ए से बी तक जाने में कितना कार्य किया गया, तो भैया उतना कार्य करा जाएगा जितना इसके नीचे का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वो कार्य के बराबर होता है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। किया गया कार्य हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है, तो अगर कार्य निकल आए तो ऊर्जा ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ से कार्य निकालेंगे। देखिए भैया, ये वाला जो इसके, अगर ओ से ए तक आपको पहुंचना है तो जो नीचे वाला एरिया है ये, अगर हम ये क्षेत्रफल निकाल लें भैया तो यही कार्य के बराबर होगा, ठीक भैया, यही कार्य के बराबर होगा। तो कार्य निकालना कोई बड़ा, क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। संपूर्ण त्रिभुज है भैया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर उसे हम लोग कहते हैं आधार गुणे ऊंचाई, ठीक भाई। तो लियो भैया,
हमने लिख दिया यदि बॉडी पर अप्लाइड फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट y है तब इनके बीच एक ग्राफ प्लॉट करें, कर दिया, तब प्राप्त ट्रायंगल का एरिया पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया भैया जो पोटेंशियल एनर्जी है U बराबर वो क्या होगा, फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। बेस कितना है y है, हाइट कितनी है f है, और f बराबर भैया बल बराबर फार्मूला क्या होता है, f बराबर m इंटू अल्फा द्रव्यमान गुणे त्वरण। ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी मीडियम वाली है, फिर लोग कहते हैं सर हिंदी में, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इक्वल्स टू m इंटू अल्फा। तो F की जगह पे क्या रख दिया, m इंटू अल्फा रख दिया। और भैया अल्फा बराबर कल बताया था ओमेगा स्क्वायर बाई, माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाई, लेकिन माइनस केवल ये दिखा रहा था कि स्पीड कम हो रही है। यहां चला के छोड़िए, धीरे 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 बिल्कुल स्पीड कम होती चली जाएगी। अभी आपको बताएं इतना सन्नाटा है बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ ये पूरी 4 मंजिल बिल्डिंग में केवल हम हैं, कतई सुकून है और सन्नाटा, मोहल्ले में लोग सो चुके हैं। अभी हम जब घर जाएंगे लगभग टाइम मान के चलिए 12 बज गया, जब हम घर जाएंगे लगभग 1 बजे, तो घर में कोई फिर उठेगा, उठ के आएगा, खाली गेट खोलेगा और जाके सो जाएगा। फिर हम गेट बंद करेंगे, खाना ना ढूंढेंगे, धीरे से खाएंगे और चुपचाप सो जाएंगे। सुबह फिर क्लास है भैया 6 बजे। कभी कभी मन करता है यहीं लेट जाओ, जो नीचे खड़ा हुआ है बनने वाला, मतलब जिस पे खड़े होकर पढ़ाते हैं, मन करता है इसी पे लेट जाओ, क्योंकि अभी हम इसके बाद 2 वीडियोज़ और रिकॉर्ड करेंगे। तो यही चीज़ें हैं, ये बहुत मेहनत के बाद वीडियोज़ आपके पास पहुँच रही हैं। अगर 10 लोग भी देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम बहुत कम बीच में बातें अपनी शेयर करते हैं, लेकिन सर 10 लोग भी देख रहे हैं तो बहुत है। मन लगा के पढ़िए, क्लासेस पूरे आएंगे सर, ठीक है। तो इस माइनस का मतलब क्या है भैया, यहाँ से छोड़ा तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये माइनस ये दिखा रहा है कि जो मतलब वेलोसिटी है या फिर जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रहा है, यानी जिसे हम लोग क्या करते थे, क्या कहते हैं, मंदन कहते थे हिंदी में, कि ऋणात्मक त्वरण, ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक भैया। या फिर बल लगा रहा था इधर, बल लग रहा था रीस्टोरिंग फोर्स इधर, देखिए कल वाला रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था भैया इधर की तरफ, हम लोग ले जा रहे थे उधर। तो माइनस केवल सिंबल है, लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी खुद स्केलर क्वांटिटी, उसे कोई मतलब नहीं माइनस प्लस से। तो यार रख दिया ओमेगा स्क्वायर बाई, सही कर लिया, तो यू बराबर आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। एक बाई जे है, एक बाई जे है, तो बाई का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक भैया, ये आ गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोगों को क्या निकालनी है, अब हम लोगों को निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको थोड़ा सा 11th में चलना पड़ेगा भाई। 11th क्लास में आपने पढ़ा था जो SHM होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें जो वेग होता है u, वो होता ओमेगा ए स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर। ठीक, बाई डिस्प्लेसमेंट होता है, ओमेगा आपको बता ही चुके कांस्टेंट होता है, ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम होता है। तो हमने लिख लिया वी नो दैट वेलोसिटी इन SHM, जो वेलोसिटी यानी वेग है वो u बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर। फिर आपने पढ़ रखा भैया काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mb स्क्वायर। क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, हाफ mb स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मान रखी है, u, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, हाफ mu स्क्वायर। क्या लिख दिया, u का यहाँ मान रख दिया भाई, u का मान रखा, a स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर अंदर चला गया, दोनों का मान ये आ गया, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया भैया, एक ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ले भैया, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल। फाइनल बचा क्या, E बराबर 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। चूंकि ओमेगा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 2π/t, और t बराबर 1/n रख देते थे तो n ऊपर चला जाता था। तो इसका मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं ओमेगा बराबर होता है 2πn। यहाँ रख दिया 2πn, जो कटना था वो कट गया, आखिरी में बचा E बराबर mn स्क्वायर ए स्क्वायर। सर ये 2 और पाई स्क्वायर कहाँ चला गया भैया, जब कभी समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, अब की उल्टा कर दिया, कांस्टेंट हटा दिया, 2π स्क्वायर उसकी जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान लगा दिया सर। ठीक है, तो ये थी भैया अपनी एनर्जी। SHM में सबसे पहले दो प्रकार की एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल सबसे पहले निकाल ली, उसके लिए हमने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, हाफ बेस इंटू हाइट या आधार गुणे ऊंचाई लगाया, उसे हल कर लिया, u का मान निकल आया। फिर हम लोगों ने क्या निकाला, k यानी काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए हमने हाफ mu स्क्वायर लगाया, और u भैया फार्मूला होता ही है u बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। हल कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, कट पिट के भैया आ गया E समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mn स्क्वायर
ए स्क्वायर के। ठीक है सर, ये प्रॉपर इसकी पूरी एनर्जी का डेरिवेशन हो गया। कल किसी और टॉपिक पर चर्चा होगी फिर इसी चैनल पे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी BD BSc टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए BD और जो भी चैनल्स आते हैं उनसे जुड़ जाइए, क्योंकि सारे चैनल्स आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क और कायदे से काम कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ। देखिए रात के 12 बजे वीडियो के साथ पब्लिक हो। तो फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।